इंडोनेशिया के सदर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की सरकारी दावत पर नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनका सरकारी तौर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने हफ्ते के रोज़ इंडोनेशिया के सदर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और मुलाकात के बाद कहा कि इंडोनेशिया हिंदुस्तान के पहले यौम जमहूरिया पर ख़ास मेहमान था और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जब हम जमहूरियत के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो इंडोनेशिया एक बार फिर इस तारीख़ी मौके का हिस्सा है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भी एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि दोनों मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात से हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात मजबूत होंगे और ये कदम हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक अहम शरीक के साथ ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए उठाया गया है। और पाकिस्तान के इलाके पारा चिनार की मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत मुज़म्मिल फ़सीह की गिरफ़्तारी पर लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान से मौसूला ख़बरों के मुताबिक तहसील पारा चिनार के चेयरमैन मुज़म्मिल हुसैन फ़सीह को सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया है, जिस पर मकामी बाशिंदों ने शदीद एहतजाज किया है और इंतज़ामिया से उनकी फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए ख़बरदार किया है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो फिर सख्त एहतजाज किया जाएगा। MWM के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और मेंबर कौमी जरगा शब्बीर साजिदी ने मुज़म्मिल फ़सीह की गिरफ़्तारी पर एहतजाज करते हुए कहा है कि उनका जुर्म यह है कि उन्होंने ज़िला कुरम की बंदिशों के ख़िलाफ़ धरने की क़यादत की और पारा चिनार के मुहासरे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि मुज़म्मिल फ़सीह की अपील पर ही पूरे पाकिस्तान में लोगों ने धरने दिए थे। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने वकील समीर खोसा के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तक़सीम के आइनी उसूल के ख़िलाफ़ है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ और तरमीम पर फ़ैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोका जाए। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में अमन व अमान की बहाली और रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोहाट में ग्रैंड जरगे की बैठक जारी है। ग्रैंड जरगे के सरबराह का दावा है कि ग्रैंड जरगे ने ख़तरनाक मोर्चों को ख़त्म कर दिया है। मज़ीद मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। ग्रैंड जरगे के सरबराह ने कहा कि बगन में काफ़िले पर हमले की मज़म्मत करते हैं। मुआहदे पर कुरम के फ़रीक़ैन ने दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी रियासत पर है। हुकूमत मुआहदे पर अमल दरामद करवा कर रास्ते को महफूज बनाए। जरगा मेंबरान का कहना है कि ग्रैंड जरगे का मकसद आपस के इख्तलाफात को ख़त्म और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना है। उधर कुरम में पेट्रोल, डीज़ल और LPG का सख्त बहरान बरकरार है। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि अपर कुरम की 4 लाख आबादी के लिए रोज़ाना 7 टैंकर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले 3 महीने से एक टैंकर भी नहीं आया। शहरियों ने मुतालबा किया कि LPG और पेट्रोल डीज़ल की कमी को
فلسطین کی استقامتی تحریک حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 200 فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے عوض مزید 4 صہیونی قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے جنگ بندی کے معاہدے کے تناظر میں ہفتے کے روز 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کر دیا۔ ان 4 صہیونی خاتون فوجیوں کو غزہ کے مرکز میں واقع فلسطین اسکوائر پر القسام کے مجاہدوں نے ریڈ کراس کے اہلکاروں کے حوالے کیا، جہاں بڑی تعداد میں القسام اور القدس بریگیڈ کے اراکین اور فلسطینی شہری موجود تھے، اور وہ جوش و خروش میں نعرے لگاتے ہوئے فلسطین، حماس اور اسلامی جہاد کے پرچم لہرا رہے تھے۔ اپنی 4 خاتون فوجیوں کے بدلے صہیونی حکومت 200 فلسطینیوں کو رہا کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت 15 مہینے کے دوران اپنے تمام تر وحشیانہ جرائم اور دہشت گردی کے باوجود اپنا ایک بھی قیدی حماس کے قبضے سے رہا نہیں کرا سکی تھی۔ صہیونی فوجیوں نے مسلسل 5ویں دن بھی غرب اردن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے، اور ان حملوں کے لیے وہ غزہ میں استعمال شدہ تباہ کن حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے 5ویں دن بھی غرب اردن کے جنین شہر پر غزہ کی طرز پر حملے جاری رکھے۔ صہیونی فوجیوں نے جنین میں میسلون کالونی پر حملہ کیا، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اس علاقے میں حملے کے بعد شدید جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں اپنی تعداد بڑھا دی ہے، جبکہ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین میں ان فلسطینیوں کے گھروں پر بھی حملے کیے ہیں جو جنگ بندی معاہدے کے تحت رہا ہونے والے ہیں۔ جنین کیمپ میں عصری فیاض نے العربی الجدید کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین میں 4 خاندانوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں اور قیدیوں کے گھر والوں سے ایسے کاغذات پر دستخط کرائے ہیں جن میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے قیدی کی رہائی کے بعد خوشی نہیں منائیں گے۔ دوسری طرف القدس بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدوں نے القسام بریگیڈ اور دیگر مجاہدوں کے تعاون سے جنین کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے خلاف سخت محاذ کھول رکھا ہے، جس کے دوران صہیونی فوجیوں کو فائرنگ اور بارودی سرنگوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ ایک سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 63% صہیونی نیتن یاہو کے استعفے کے خواہاں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے۔ صہیونی ٹی وی کے چینل 12 کے ایک سروے کے مطابق 27% لوگ نیتن یاہو کے استعفے کے خلاف ہیں، جبکہ معارب اخبار کے ایک سروے کے مطابق 63% صہیونیوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کی شکست کے ذمہ دار ہیں، اور انہیں بھی اسرائیلی چیف آف اسٹاف جنرل ہرتزی ہالیوی کی طرح ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ سروے صہیونی چیف آف اسٹاف کے استعفے کے بعد کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو شرمناک شکست کے بعد صہیونی حکومت میں اعلیٰ فوجی اور سیکورٹی حکام کے استعفوں کی باڑھ آ گئی ہے۔